श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। इसको समझाया गया मन से कैसे उपलब्ध होगा। मन लगाओ, भगवान ने कहा ना, मई मन आधस्त्व, मुझ में मन लगाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ। मई मन आधस्त्व, मई मन मुझ में, सप्तमी एक वचन, मई मन आधस्त्व, आदेश दे रहे अर्जुन को, मुझ में मन लगा, अपने मन को कहीं और मत लगा, क्योंकि मैं मन से प्राप्त होऊंगा। जब मन मुझ में लगा देगा तो क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा इससे? इससे तेरे को जो आसक्ति हो रही है जड़ वस्तुओं से, आसक्ति हो रही है नश्वर वस्तुओं से, आसक्ति हो रही है देहजन्य संबंधों से, वो सब की सब जो है मुझ में मन लगा देने से वो सब जो है विलीन हो जाएंगी, काफूर हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, वह यह पुरुष भा सत्य अर्थात परमात्मा केवल और केवल सत्य स्वरूप है। दूसरे शब्दों में भाही सत्य, सद्भाव अर्थात जिसका स्वरूप प्रकाशमय सत्य है, जो भास्वर है, पुरुष मन के सभी विषयों का अवभाषक है, पुरुष मन के सभी विषयों का, अर्थात मन जिन विषयों का अनुभव करता है इंद्रियों के साथ अनुगत होकर, उसमें ना मन की खूबी है, ना इंद्रियों की खूबी है, ना विषयों की खूबी है, ना इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की खूबी है, ना जड़ वस्तुओं की खूबी है, और ना मन के अधिष्ठात्र देवता, इन सबको पावर देने वाले परमात्मा की खूबी है जो सत्य स्वरूप है। मनोमय होने के कारण ही इसकी भास्वरता है, इसकी चमक है। पुनश्च उस अंतर हृदय में अर्थात हृदय का जो अंतर्भाग है, हृदय का अंतर्भाग, उसमें जैसा कि परिणामतः व्रीहि या यव होता है, धान या यव, उतने ही परिमाण, उतने ही परिणाम वाला, उतने ही परिमाण वाला उस परम पुरुष को योगी जनों ने अपने हृदय में देखा है। वैसे वह सबका ईशान और उतने परिमाण वाला होकर भी सबका शासक है। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा तिल बना है आंख में, और वो तिल यदि ना रहे, वो बिंदु ना रहे तो आप देख नहीं सकते। तो कितना महत्व, उसका पावर कितना महत्वपूर्ण। एक चिप का पावर आप देखिए, सेमीकंडक्टर का कितना पावर है, कितना छोटे छोटा और कितना डाटा उसमें स्टोर हो जाता है। तो पावर का महत्व है। जैसे वह सबका ईशान अर्थात अपने औपाधिक नाना समुदाय का स्वामी है। यह कोई ऐसा स्वामी नहीं है कि किसी मंत्री आदि के अधीन रहे। अरे यह अधिपति है, अधिष्ठान है, विष्णु है, सभी का पालनहार है। यही परमात्मा ऐसा जानने वाला कि यही प्रकृष्टया सबका शासन करता है। तब जिज्ञासु जीवात्मा पुरुष इस परम पुरुष से तद्रूपता का फल प्राप्त करता है। आप जिज्ञासु हैं? हाँ हैं। तो आप जब तद्रूप हो जाएंगे, सब पावर वहीं से प्राप्त होता है, तो आज जब उससे तद्रूप हो जाएंगे तो जो है क्या फल मिलता है? उसकी जो उपासना करता है वही वो हो जाता है, ऐसा वेद का वाक्य है। अब इसको हमने भी बृहदारण्यक उपनिषद समझाया,
भागवत से जो हमने देवकी जी ने उपासना की, सत्यव्रतम सत्य परम, सत्यस्य योनि सत्यमेव निहितम, सत्य ही योनि है उसकी, ध्यान दीजिए। तो अब इसमें आइए, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार क्या है? ब्रह्म छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। क्या है परिमाण इसका? कि यस एष्म आत्मांत हृदयनियान्वीर्वा यवावा सरसपावा श्यामा कावा श्यामाकतंडुलाद्वैष्मा आत्मान हृदय जायान पृथिव्या जायान अंतरिक्षा जायान दिवो जायात नेभ्यो लोकेभ्या। हृदय कमल के भीतर मेरा आत्मा, एश में आत्मा, मेरे हृदय कमल के भीतर, एश में आत्मा अंतर हृदय अणियान, अणियान माने सूक्ष्म से सूक्ष्म है। हृदय कमल के भीतर मेरा ये आत्मा, पृथिव्या जायान पृथिव्याम, जायान माने जायान बड़ा है पृथ्वी से, जायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से बड़ा है, द्युलोक से बड़ा है, और जायान जायान एभ्यो लोकेभ्य, इन सब एभ्यो लोकेभ्य, इन सब लोकों से की अपेक्षा बड़ा है जायान। और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, और कितना सूक्ष्म है? अणियान है, यानी धान से भी सूक्ष्म, जौ से भी सूक्ष्म मेरा यह आत्मा। क्या बात है, और क्या पावर है इसका। ये तो चिप का जमाना है ना, तो कितना माइन्यूट होगा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, माइन्यूट ऑफ माइनेस्ट, माने माइन्यूट ऑफ मोस्ट माइन्यूट, यू कैन से, वो है ये आत्मा। मेरे हृदय कमल मेरा ये आत्मा। तो भगवान शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या किया और कहा आत्मा धान, जो अभी हमने बताया, यवादि से भी अणियाने माने अर्थात सूक्ष्मतर है, और वह श्यामक तांडुल से भी सूक्ष्म है। तनकी का थोड़ा सा कण ले लीजिए, श्यामक तंदुल। इस प्रकार परिच्छिन्न परिणाम के से सूक्ष्म बदलाने पर उसका अणु परिमाणत्व प्राप्त होता है। अणु क्या उसका अणु परिमाण होगा, सोचो आप। तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब निकले हुए हैं, परमाणु के भी विखंडन हो चुके, तो उससे भी सूक्ष्म है। ऐसी आशंका का प्रतिषेध करने के लिए श्रुति कहती है एष में आत्मा जायान पृथिव्या, इतनी बड़ी पृथ्वी, विशाल पृथ्वी की विराटता से भी बड़ा है। इतना पावर है इसके अंदर में। इस प्रकार स्थूलतर पदार्थ की अपेक्षा भी उसकी महत्ता का को प्रदर्शित प्रतिपादित करते हुए श्रुति मनोमया से लेकर जायानेभ्यो लोकेभ्य, श्रुति यानी वेद वाक्य द्वारा उसका अनंत परिमाणत्व प्रसिद्ध करता है। अनंत परिमाण का है वह आत्मा। ध्यान दीजिए, पुनः उस आत्मा को नहीं समझना चाहते, जिसको समझ लेने के पश्चात, जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, समझ लेने के पश्चात आपको यह जो है दुर्गतियों से बचाव हो जाएगा आपका। परमात्मा की वाणी समझिए, वही व्यक्ति, वही ज्ञानी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। फिर ये क्या पाप, फिर क्या ये पुण्य, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या कृत, इन सब से परे हो जाएगी आपकी अवस्था। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हमने समझा कि परमात्मा जो है प्रकाश ही उसका है, प्रकाश भा सत्य है, प्रकाश रूप सत्य ही उसका स्वरूप है। इसलिए माँ देवकी के जब गर्भ भगवान आए तो उन्होंने बहुत अच्छी स्तुति भगवान की किया है। उसका आनंद लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलती हैं देवकी जी, कहती हैं
कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्ना। कहती हैं प्रभु सत्य ही आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप उस सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात, सृष्टि के पूर्व, सृष्टि बनने के पहले, सृष्टि नष्ट हो जाने के बाद और सृष्टि कायम रहने के समय, स्थिति के समय में इन अवस्था असत्य अवस्थाओं में, ये तीनों असत्य अवस्थाओं में भी आप जो है सत्य रूप है। क्या बात है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ये तीनों असत्य अवस्थाएं असत्य क्यों नहीं रहती हैं? सृष्टि के पूर्व और सृष्टि के परमात्मा ही परमात्मा है, इसलिए केवल भासमान है। ये जो है यह माया के रूप में प्रतीत होने वाला प्रकाश की वजह से प्रतीत होने वाला अंधकार है, इसलिए ये जो है सत्य नहीं है, सत्य परमात्मा है। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं, आप ही इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं, आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकाम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हम सब आपकी शरण में आए हैं, हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं प्रभु, ऐसा वो कहते हैं इस प्रकार से। फिर वेद कहता है यहाँ पर उपनिषद के कि हृदय में स्थित ब्रह्म परब्रह्म की एकता पर, इसी उपनिषद के छांदोग्य उपनिषद के अध्याय के इसी अध्याय के किस अध्याय के अध्याय 3 के अध्याय खंड 3 के अध्याय 14 का चौथा मंत्र कहता है। क्या कहता है? ओम सर्वकर्मा सर्वकामं सर्वगंधा सर्वरसः सर्वमिदं अभयात्तो वाक्यनादरुं ईश्मात्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्मैतमितः प्रीत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति हास्मा शांडिल्यः शांडिल्यः। महर्षि शांडिल्य का कहना क्या है? सर्वकर्मा, जो सर्वकर्मा है, सर्व काम जो है सब काम की पूर्ति कर देने वाला है, सब काम की पूर्ति कर देने वाला है, सब काम जिसकी सत्ता से होता है, सर्वगंधा सारी गंध का जो स्रोत है, इतनी गंध फिर भी गंध कम नहीं होती, सर्वमिदम सर्वरस है, इन सबको सब ओर से व्याप्त करने वाला वाक रहित अवाक्य नादर और संभ्रम शून्य है। ध्यान दीजिए, तो कोई शंका नहीं, वह मेरा आत्मा, इसमें आत्मा अंतर हृदय, वह मेरा आत्मा हृदय कमल के मध्य में स्थित है। ध्यान दीजिए, इसलिए अपने हृदय में झांक कर देखने का प्रयत्न करिए, ये बात आप समझिए। और लोग जो है सब कुछ देखते हैं, हृदय में झांकते नहीं, हृदय में झांकते नहीं, अपनी इंद्रियों के कपाटों को बंद नहीं करते, उघेड़ देते हैं,
उस नश्वर चीज के प्रति। तो वही ब्रह्म है जहां पर कोई शंका विकल्प नहीं, शंका नहीं, कुशंका नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। हृदय मेरे, मेरा ये आत्मा, एष में आत्मा अंतर हृदय। इस शरीर के मर जाने पर भी मैं इसी को प्राप्त होऊंगा, यही ब्रह्म है। क्या कहा? छांदोग्य उपनिषद बोलता है, प्रेत्यभिसंभवितास्मेते, मर जाने पर भी, इस शरीर के मर जाने पर भी मैं इसी को प्राप्त होऊंगा। क्या बात है, ये गति होगी, इसी को मैं प्राप्त होऊंगा, क्योंकि ये मरने वाला नहीं है। जो मरने वाला जो है वह जन्म लेने वाला है, और यह जन्मा है, अव्यय है, अविनाशी है, निरंतर है। ऐसा मेरा आत्मा जो है वह प्रकाश ही जिसका स्वरूप है। भास्वरा भासत्या यस्य स्यात् अद्धानव चिकित्सा स्थिति, जिसका ऐसा इसका जिसका निश्चय है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है। ना विचिकित्सा अस्ति, कोई भी चिकित्सा नहीं है। ये उपनिषद शुरू ही इस बात से हुआ है कि विचिकित्सा है, शंका है। अयं प्रेते विचिकित्सा अस्ति के नायम अस्ति के। कोई कहता ये आत्मा मरने के बाद शरीर के बाद रहता, कोई कहता नहीं रहता। अरे ये हमेशा रहता है। ये आत्मा, ये शंका जो बनी हुई है ये इसको लेकर नहीं बनी हुई है। ये आप शरीर को आत्मा समझे बैठे हैं, इसलिए शंका बनी हुई है। यहां कोई शंका नहीं है, ध्यान दीजिए। अब भगवान शंकराचार्य ने स्वयं प्रश्न उठाया कि उपनिषद आत्मा को अंगुष्ठ मात्र बतलाता है, परिमाण में बोलता है। वह क्या कहता है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र है। और श्रुतियां बतलाती है कि आत्मा धान धान जौ जौ आदि से भी सूक्ष्मतर है, अणियान है। क्या पढ़ा ना हम लोगों ने? क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्या सुना? इसमें आत्मा अंतर हृदय अणियान, अणियान व्रीहि वा या वा जौ से भी छोटा सूक्ष्मतर है, धान से भी सूक्ष्मतर है, सरस पावा सरसों के दाने से भी छोटा है, कनकी से के भी दौर अणुमात्र परमाणु से भी छोटा है, सूक्ष्मतर है। परंतु वहीं पर इसका निषेध भी है। क्या कि श्रुति आत्मा को अनंत परिमाण वाला बता रही कि जायान पृथिव्या, जायान अंतरिक्षा, अंतरिक्ष से भी जो है श्रेष्ठ है, जो है महान है। जायान अंतरिक्षात, जायान दिवो, जव लोक से भी जो है सूक्ष्म है। जायान एभ्यो, इन सब लोकों से भी वह सूक्ष्म है। ध्यान, उनका शासक है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा अणु के परिमाण वाला है, परंतु रहता क्या है? वह अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय में। परिमाण वाला रहता कहाँ है? इतना सा चिप कहाँ रहता है? आपके कंप्यूटर के अंदर में जो है रैम में पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर में पड़ा हुआ है, इतना सा चिप्स है। तो ये ऐसा, परंतु उसका सामर्थ्य कितना है? सारे डाटा सारे ऐप्स चला रहे हैं उससे। आप इससे समझिए, आप सारे ऐप को चला रहा है वो। यदि चिप ही ना रहे तो कोई ऐप नहीं आप कंडक्ट कर सकते। ध्यान दीजिए, कोई ऐप आप लोड नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए। तो उसकी सामर्थ्य कितनी बड़ी है, वो कैच कर रहा है, सैटेलाइट के सिग्नल को कैच कर लेता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में स्थिति है। आत्मा जो है छोटा से छोटा है, पर बड़े से बड़ा पावर की परमात्मा को कैच कर लेता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि वही भूत भव्य का ईशान है।
अस्तु अंगूठे की नाप जोख जिक्र और औपाधिक है, औपाधिक कहने समझाने के लिए है और हृदय की नाप के लिए ही है। आत्मा जो कि निरुपाधिक है, उसकी कोई उपाधि नहीं है। पुनश्च वो जो है माप से परे है, इट इज बियॉन्ड द मेजरमेंट। भगवान यम के इस मंत्र में इस आत्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण का बताना हृदय के आकार को लेकर है, परंतु हृदय के आकार का परिमाण यहाँ विवक्षित नहीं है, वह बड़े से बड़ा हो सकता है। अपितु आत्मा की विद्यमानता ही यहाँ समझने लायक है। हृदय का परिमाण है अंगूठे के बराबर और उसमें जो आत्मा सुब्रह्म है वही भूत भविष्य का शासक है, विवक्षित है। मान्य वास्तविकता को देखो, एक छोटा सा आदेश कागज पे लिख के आ जाता है, इतना सा आज शासन के आदेशानुसार राष्ट्रपिता की सील लग के आ जाती है, उसको मानना पड़ जाता है। वेदांत में दोष ही तो देखना, सत्य को देखो न कि दोष को। विवक्षित में माने वास्तविकता को देखो। जो आत्मा है सो ब्रह्म है। तो हृदय के आकार का परिमाण यहां विवक्षित नहीं है, विवक्षित क्या है, उसकी वास्तविकता कितना पावरफुल है ये देखो। तो वेदांत में दोष ही देखना अध्यास है। ये वेदांत की भाव दोष देखेंगे तो आप अध्यास है, इसको समझिए। आप पवित्र को आप अध्यास माने क्या, आप पवित्र को पवित्र देखना, नश्वर को शाश्वत देखना, ध्यान दीजिए, एंड वाइस वर्सा। शाश्वत को नश्वर देखना, नश्वर को शाश्वत देखना, शरीर को आत्मा समझना, आत्मा को शरीर समझना, ध्यान दीजिए, यह अध्यास है। अब एक राजा चपरासी की वेशभूषा में आ गया तो जो आदमी नहीं जानता उसको वो क्या समझ लेगा, अरे इसका तो ड्रेस चपरासी का है, बैरे का ड्रेस है, ये तो चपरासी है, पर है वो राजा, है वो अधिकारी। तो उससे और जो उसे पहचान लेंगे उसे राजा समझकर आदर करेंगे। भाई हम हमारे राजा हैं, ये जैसे केवट जान गया था उस वेशभूषा में कि ठाकुर जी हैं, इनकी चरणों की ये महिमा है, ध्यान दीजिए। इसलिए अध्यास से धोखा नहीं खाना है, अपनी समझ से, अपवित्र को पवित्र देखने वाली समझ से धोखा नहीं खाना है। उसी प्रकार अंगुष्ठ मातन, अंगूठे के परिमाण का जितना आत्मा को कहने से उसका यहाँ परिमाण विवक्षित नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आत्मा की विद्यमानता, उसकी उपस्थिति यहाँ पर समझने लायक है, कितना पावरफुल है और कितना सर्वव्यापी है वो। हृदय का परिमाण अंगूठे के बराबर और उसमें जो आत्मा है सो ब्रह्म है, सीधा कनेक्टेड है उसके साथ, अरे वही है। अब चूंकि आत्मा अणु के परिमाण का बताकर उससे अनंत लोकों के परिमाण का बताते हैं, क्योंकि वही ब्रह्म है और वही भूत वर्तमान और भविष्य का शासक है। यो ही अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति स एव भूत भविष्य ईशान। सामान्य अधिकरण सिद्धांत से उपमा जो दी जा रही है, किससे इसकी समानता उसकी समानता दोनों एक अधिकरण की से उसकी बात कही जा रही, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, वही भूत भव्य का शासक है और वही हृदय के मध्य में विराजमान है। वही समान माने वह जो पुरुष है वही शासक, माने दोनों समानता है, समान अधिकरण है, विद्यमान है। नानक जी महाराज ने कहा, नानक है भी सच, होसी भी सच, अर्थात जो है वह भी वही है और जो होगा वह भी वही होगा। तो भूत भव्य वर्तमान का माने काल का वह ईशान है। ईशान है माने कालातीत है, ईशान है माने कालातीत। भगवान शंकर का नाम क्या है, ईशान। जो पंच महादेव होते हैं, पंचमुखी बागेश्वर महादेव, ओम ईशानो विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, ऊपर वाला जो मुख है ईशानो विद्महे, और सामने वाला मुख तत्पुरुष, पीछे वाला मुख सद्यो जाता, मंत्र वही है। ओम ईशानो विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, ओम तत्पुरुषाय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, ओम सद्यो, पीछे वाला मुख,
ओम सद्यो जाताय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम वाम बाएं वाला, ओम वामदेवाय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अघोराय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तुम ईशानाय विद्महे, उस ईशान के लिए विद्महे बागेश्वराय धीमहि, ये हे बागेश्वर, हे ईशान सबके शासक, हमें जो है हमारी बुद्धि को इस प्रकार से आप जो है प्रेरित करें कि हम जो है सन्मार्ग पे चल सकें, सत्य की ओर बढ़ सके, सत्य का अन्वेषण कर सके, आपको प्राप्त कर सकें। ये बागेश्वर महादेव मंदिर जो है, इसमें ये पांचमुखी बागेश्वर का ये महत्व है। तो ईशान है माने काला, जो काला अतीत है भगवान। ईशान भगवान शंकर के लिए कहते हैं, जो काल को चलाता ही नहीं, उसे मेट भी डालता है। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, उसी से शाम होती है, सुबह होती है, उसी से सूर्योदय सूर्यास्त होता है, उसी से सृष्टि प्रलय होते हैं, उसी से ब्रह्मा विष्णु रुद्र के जन्म और प्रलय होते हैं। वही अंगुष्ठ मात्र हृदय में अणु के बराबर स्थित है, परंतु परिमाण उसका अणु से परे है, अनंत लोकों से परे है। उसके लिए किसी भी परिमाण को विवक्षित मानना ब्रह्म अपराध है। अब उस मंत्र में यमराज का ना तत्व विजिज्ञासु, ये जान लेने के बाद आप किसी से घृणा नहीं करेंगे। तो जब तक ज्ञान नहीं होता, मांस पिंड का बना हुआ अंगुष्ठ मात्र ये हृदय में विद्यमान आत्मा पापी को, पुण्यात्मा को, स्वर्गीय को, नारकी को, उपासक को, जो अंध परंपरा से अपने आप में परिचिनता भास रही है हमको कि हम अलग अलग हैं, हम पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, हम नरक जानने वाले, स्वर्ग जानने वाले हैं, तो ये हमें भासता रहेगा जब तक हम नहीं जाने, ज्ञान नहीं होगा तब तक। और जब हमें ज्ञान हो जाएगा उस परमात्मा का जो अपरिचिन्न है, काल से खंड नहीं हो सकता, काल से, परिमाण से, देश से, वस्तु से हम काहे को डरें कि हमारे अंदर यह आंतड़ी लिपटी हुई है, तो आत्मा भी उसमें लिपटा हुआ। अरे नहीं बाबा, आत्मा में नातड़ी है लिपटी, न खून से वह सना हुआ है, न वहाँ हड्डी है, मांस चाम से वो आविट। हमारा ये आत्मस्वरूप माने हम स्वयं जीने मरने वाले नहीं हैं, आने जाने वाले नहीं हैं, पापी पुण्य आत्मा होने वाले नहीं, हम परिचिन्न नहीं हैं। ये सब चीज़ें देह से जुड़ी हुई है और हम देह से परे हमारा स्वरूप है, इंद्रियों से परे हमारा स्वरूप है, मन से परे हमारा स्वरूप है। ध्यान दीजिए, एतद वैतद, यही अंगुष्ठ मात्र समझ में आने वाला जो परमार्थ तत्व है, यही तत्व है। तत् माने विदित है, अविदित से विलक्षण है, यही धर्म अधर्म से परे है, यही कृत अकृत से परे है, यही श्री विष्णु का परम पद है, यही अद्वितीय है। इसी को बड़े बड़े देवता लोग ढूंढते फिरते हैं और हमको मिल जाए, कि यही हमको मिल जाए, वह यही है, एतद वही तत्। इसका जो दूसरा मंत्र है, जहाँ ये बताया गया है कि वही जो परमात्मा जिसका परिमाण अंगुष्ठ मात्र है, वह बिना धुएं की ज्योति है। इसको हम आपको अगले प्रवचन में समझाएंगे। आज यही विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज को यही प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।